Okay, so this is the Code Forces round 897, day 2 of solving session, and we will be solving the first three problems. So the very first problem is green, gold, dog, array and permutation. Okay, so let's just start with the problem. So take your time to read the problem, and the problem link is obviously given in the description, so you can just go and read the problem. Once you are done with reading the problem, I will start explaining the problem. So yeah. I hope you would have read the problem. So let's just start with the explanation of the problem. So the problem says that there is an array given to you of size n. So n size का जो array है, let's just write an array. You have to make a permutation जिसका उस array के elements के difference जो है वो एक set में डालेंगे basically and the number of elements in the set should be maximum. क्या मैं exactly क्या बोल रहा हूँ? Let's see. सपोज एक तीन साइज का एरे है जिसमें मे बी एलिमेंट है 2, 3 एंड 4 एंड यू हैव टू मेक अ परम्यूटेशन ऑफ साइज 3. तो कैसे परम्यूटेशन क्या होता है 1 to 3. सो सपोज आई मेड द परम्यूटेशन एज 1, 2 एंड 3. तो जो डिफरेंसेस आएंगे वो क्या आएगा? फर्स्ट टू एलिमेंट्स का 1, इन दोनों एलिमेंट्स का 1 एंड इस एलिमेंट्स का भी 1. तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डिफरेंस एरे इज जस्ट 1. 1 ही है, मतलब और कुछ तो है ही नहीं. तो ये हो गया इसका 1. बट अगर परम्यूटेशन हमने कुछ अलग बनाया, मे बी 2, 3, 4 था, एंड वी मेक द परम्यूटेशन एज 1, 3 एंड 2. सो यू कैन सी कि जो डिफरेंस एरे बनेगा वो बनेगा 1, 0 एंड 2. So the distinct element जो difference array में है, वो है 3. So we can say the distinct element is more in this particular array than this one. So we have to maximize this particular difference. So and this difference. So basically what we will do. So बहुत एक simple सा solution होने वाला है. Like it's the first problem, so obviously it has to be easy. What we will do is simply we will put all the elements in map by map and not set because the elements can be repeated. तो एक और 4 हो सकता है यहाँ पे. एंड अगर सपोज साइज 4 है एंड एक और 4 है तो हम क्या करेंगे? लेट्स स्टार्ट करेंगे या प्रायोरिटी क्यू या फिर उसी एरे को सॉर्ट कर दो, कुछ भी कर दो. मैप में बेसिकली हम क्या करेंगे? मैप है 2, 3, 4, इंडेक्स से स्टोर कर देंगे. मतलब ये ऐसा हो सकता था कि 4 पहले हो सकता था एंड ये यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता. हम क्या करते हैं? 2 में इंडेक्स स्टोर कर देते 1 का, देन 3 में स्टोर कर देते 2 का, 4 में स्टोर कर देते 8 to 0 एंड देन 3. सो बेसिकली हम लोग मैप ऑफ वेक्टर बनाएंगे, लाइक मैप ऑफ एल, मैप ऑफ इंटीजर कॉमा वेक्टर. तो वेक्टर में वो पोजीशन स्टोर करेंगे वो जहाँ जहाँ मिलता है. नाउ वी विल स्टार्ट इटरेटिंग इन द मैप. मैप विल गिव अस द मिनिमम एलिमेंट. तो मिनिमम एलिमेंट में हम चेक करेंगे यार एट विच पोजीशन आर यू फर्स्ट. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे एन से. पहले हम फर्स्ट आंसर जो हमारा आंसर एरे रहेगा विच विल बी ऑफ साइज 4, राइट. तो हम फर्स्ट पोजीशन पे मैक्सिमम एलिमेंट डाल देंगे विच विल बी 4. देन हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे विच इज हैविंग 2. तो हम सेकंड पोजीशन पे उसके छोटा एलिमेंट मतलब 3 डाल देंगे. फिर हम लोग पहुंचेंगे नेक्स्ट पे, फिर हमें मिलेगा 0. तो वहां पे हम लोग उससे छोटा एलिमेंट विच विल बी 2 वो डाल देंगे. एंड देन हमें मिलेगा इंडेक्स 3, वहां पे हम उससे छोटा एलिमेंट ये डाल देंगे. इससे होगा क्या? सिंस आप मैक्सिमम मिनिमम में मैक्सिमम डाल रहे हो, सो फिर जैसे जैसे ये वैल्यू बड़ी होगी ये वैल्यू छोटी होगी तो हमारा जो सम आएगा वो हम सॉरी जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा यूनिक होगा. वाई? बिकॉज हमने पहले क्या किया? मिनिमम से मैक्सिमम को एक वैल्यू बढ़ रही है और एक वैल्यू कम हो गई. सो 1 है एंड यहाँ पे 5 था तो -4 डिफरेंस है. देन ये वैल्यू बढ़ गई, मान लो 2 एंड ये 4 हो गया तो -2 डिफरेंस हो गया. देन ये वैल्यू बढ़ गई 3 एंड ये वैल्यू 3 हो गई तो डिफरेंस 0 हो गया. देन ये वैल्यू बढ़ गई 4 और ये वैल्यू कम हो गई 2 तो डिफरेंस 2 हो गया. देन 5, 1 डिफरेंस 4 हो गया. तो यू कैन सी द डिफरेंस विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग. इस वजह से you will find it different difference. So basically हमें यही करना था कि we need to put into the map और वहाँ पे फिर मैक्स जो मैप की मिनिमम वैल्यू है उसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर देनी. So yeah, again a very simple problem. We will just go to the code. uh, so yeah, मैप में बेसिकली हमने स्टोर कर दिया और मैप ऑफ इंटीजर कॉमा वेक्टर
और उसमें हमने उसके इंडेक्सेस स्टोर कर दिए। आफ्टर स्टोरिंग इनटू द इंडेक्स वी सिंपली इटरेटेड इनटू द मैप, और जो भी पोजीशन है उसमें हमने मैक्सिमम एलिमेंट्स से कम करते करते एलिमेंट्स को डालते गए। So yeah, this was a very simple, straightforward problem. Let's move to the second problem if you are done with it. So yeah, let's move to the second problem. So the second problem is torque palindromes. So again, it is also a pretty simple problem. What has been asked here is, if you have read the problem, okay, just take your time to read the problem, pause the video and just read the problem. And once you are done reading the problem, I will start with the explanation. Okay, I hope सबको समझ में आ रहा है. If yes, then great. Okay, so now we will start with the second problem. What the problem is saying that you have to make a XOR palindrome. Okay, suppose you having आपको एक string दी हुई है. Let's just refresh it. आपको एक string दी हुई है 1 0 0 1 0 and 1. Now this particular string, what you need to do is you need to make another string of same size. Maybe let's say 0 0 0 0 0 and 0, and you need to XOR those strings. So XORing them will give us an answer 1 0 1 0 0 and 1, and the XOR string should be a palindrome. If it is not, then you need to make it a palindrome basically. So हमें पूछा क्या है कि ऐसी हमें जो string बनानी है उसमें हमें क्या करना है, पहली बार में जीरो नंबर ऑफ ये रखने हैं, वंस रखने हैं। देन सेकंड टाइम में हमें वन नंबर ऑफ वन रखना है, मतलब मे बी इस जीरो को हटा के एक वन डालना पड़े। फिर थर्ड टाइम में मतलब ऐसे ही करते जीरो वन, फिर वन वन नंबर ऑफ वन, फिर टू नंबर ऑफ वन, फिर थ्री नंबर ऑफ वन, ऐसे ही करते टोटल जितनी लेंथ है, मतलब सिक्स लेंथ है तो सिक्स नंबर ऑफ वन। तो इसमें से हमें पूछा है कि इसमें से कौन से ऐसे वो हैं, और मतलब कितने ऐसे ये रहेंगे जिसमें हम लोग को आंसर मिलेगा। लाइक क्या जीरो के लिए हमें पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिलेगी अगर हम लोग जीरो नंबर ऑफ वन लेंगे, हाँ या ना। इफ वन नंबर ऑफ वन लिया है तो क्या हमें पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिलेगी, इफ टू नंबर ऑफ वन लिया है क्या हमें पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिलेगी, एंड सो ऑन। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, हम इसके सॉल्यूशन पे मूव करेंगे। बट क्या क्वेश्चन पहले सबको क्लियर है? बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग बनानी है पहले विथ जीरो नंबर ऑफ वन, फिर वन नंबर ऑफ वन एंड टू नंबर ऑफ वन एंड सो ऑन। एंड ऐसे करके हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं जिसपे XOR लेने पे हमें पैलिंड्रोम मिलेगा। वन हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं हमारे हिसाब से, बट एग्जैक्टली उतनी नंबर ऑफ वंस होनी चाहिए उस स्ट्रिंग में। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो इसका अप्रोच क्या होगा, तो मैं इसका अप्रोच क्या लगा सकता हूँ। सी यहाँ वन है, यहाँ वन है, ये पहले से है, ठीक है, दो आर इक्वल, राइट। यप, ये वन है, ये सेम है, ये सेम है, दो आर ऑल्सो इक्वल। बट क्या ये दोनों सेम है? नहीं। सो इफ आई वांट अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, मुझे एटलीस्ट इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू चेंज वन ऑफ द टू, सो यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन। मतलब या तो यहाँ वन रख लो, तो फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगी वन जीरो 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 एंड वन, विच इज अ पैलिंड्रोमिक। एल्स यहाँ अगर आप वन नहीं रखते हो, यहाँ अगर वन रखते हो तो स्ट्रिंग बन जाएगी वन एंड वन, विच इज अगेन अ पैलिंड्रोम। तो यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन पैलिंड्रोम, सॉरी एटलीस्ट वन नंबर ऑफ वन। ये समझ में आया? तो बेसिकली जीरो नंबर ऑफ वन के लिए तो आंसर नहीं आएगा, वन नंबर ऑफ वन के लिए आंसर आएगा, एज वी जस्ट सी। क्या टू नंबर ऑफ वन के लिए आंसर आएगा? क्या टू नंबर ऑफ वन के लिए आंसर आएगा? तो इफ यू विल लुक केयरफुली कि यार अगर एक मैंने चेंज करके जीरो बना दिया है और मैंने कहीं भी वन डाला, मे बी मैंने यहाँ वन डाल दिया, तो ये वन हो जाएगा। और सिंस ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये फिर से सेम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कहीं पे भी ट्राई कर लो, नहीं हो पाएगा। तो टू नंबर ऑफ वन के लिए भी आंसर नहीं आएगा। क्या थ्री नंबर ऑफ वन के लिए आएगा? तो आंसर इज यस। कैसे? मे बी लेट्स से कि मैंने यहाँ पे बनाया था और मैंने इसके काउंटर पार्ट पे भी, मतलब इसको जहाँ पे जिससे ये इक्वल था वहां पे भी वन डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे भी वन हो जाएगा और यहाँ पे भी वन हो जाएगा। तो थ्री नंबर ऑफ वन के लिए भी आंसर यस आएगा। क्या फोर के लिए यस आएगा? अगेन नो, क्योंकि
हमने 3 जगह डाल दिया, फोर्थ हम अगर यहाँ डाल देंगे तो ये 0 बन जाएगा, विच विल मेक इट नॉन पैलिंड्रोमिक। क्या 5 नंबर के लिए यस आएगा? द आंसर इज यस, बिकॉज फिफ्थ अगर हम यहाँ 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, विच इज अगेन अ पैलिंड्रोमिक। क्या 6 नंबर के लिए यस आएगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज बिकॉज सिक्स पे तो यार अगर हम फिर से 1 डालेंगे तो ये फिर से ये 1 हो जाएगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि सिक्स वाला जो था वो पेयर था जो ऑलरेडी इक्वल नहीं था, तो उसके एक पार्ट को तो हमने इक्वल बनाया है, अगर हम दूसरे पार्ट में फिर से 1 डालेंगे तो फिर से अनइक्वल हो जाएगा, तो सिक्स के लिए भी आंसर नो आएगा। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि जब तक मतलब एटलीस्ट कितने वंस चाहिए, वो हम निकालेंगे जितने पोजिशन इक्वल नहीं है, तो उससे पहले वाले तो सारे नो आएंगे, फिर वो पोजीशन पे यस आएगा, फिर उसके बाद हर दो पे, क्योंकि हम लोग को काउंटर पार्ट्स को इक्वल करना पड़ेगा, यस आएगा और बाकियों पे नो नो आएगा। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक थिंग। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिससे शायद बेटर क्लियर होगा। Let's just take this example. Uh, so text box and just give me a second and we will just zoom it a little bit. See, सबसे पहले क्या होगा, कितने नॉट इक्वल पार्ट्स हैं, और ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, नहीं ये भी नॉट इक्वल है, तो ये भी नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है एंड ये इक्वल है। मतलब टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि 4 नॉन इक्वल है एंड 2 इक्वल्स है, राइट। तो हमें जो 4 नॉन इक्वल्स है तो हम लोग को एटलीस्ट 2 नंबर ऑफ 2 तो चाहिए, तो मतलब कितनी पोजीशन, तो हम बोल सकते हैं कि यार 2 पोजीशन नॉट इक्वल वाली, तो एटलीस्ट हमें 2 नंबर ऑफ जीरो चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि 0 नंबर ऑफ 1 के लिए एंड 1 नंबर ऑफ 1 के लिए तो आंसर 0 आएगा, 2 नंबर ऑफ 1 के लिए आंसर 1 आएगा, राइट। क्या 3 नंबर ऑफ 1 के लिए आंसर 1 आएगा? नहीं। क्या 4 नंबर के लिए आएगा? यस। क्या 5 नंबर के लिए आएगा? नहीं। क्या 6 नंबर के लिए आएगा? एज वी सेड हर दो दो पे इंक्रीज करने पे आ रहा था, तो क्या 6 पे भी 1 आएगा? तो इसका भी आंसर नहीं है। व्हाई? लुक इट केयरफुली, द साइज ऑफ द स्ट्रिंग itself is 6. So if you will make all elements equal, all elements is 1, then again you will just get a counterpart of it, which will be 0, 1, 0, 1, 0, 0, which will again not be a palindrome. So to make it palindrome हमें क्या make sure करना है कि जितने number of ये थे, मतलब जब हमने देखा कि this was equal, this was not, तो हम लोग को क्या पता चला कि यार 2 नंबर ऑफ ये है जिनको तो हम कभी भी कर ही नहीं सकते, तो हम लोग को 2 नंबर से पहले तक ही जाना पड़ेगा, तो टोटल 6 थे, तो हम लोग मैक्सिमम 4 एलिमेंट्स को ही 1 बना सकते हैं, उसके बाद के एलिमेंट्स को 1 नहीं बना सकते। तो इसके बाद की जितने भी पॉसिबिलिटीज होती है उसमें सब में आंसर 0 आता। अगर नहीं समझ में आया तो कोई और एक केस लेके देख सकते हैं हम लोग, जिसमें लेट्स सी अनदर, ओके, इसी केस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। नाउ यू कैन सी कि एवरी पोजीशन वी आर नॉट गेटिंग एन आंसर, जो 3 के 3 पोजीशन है उसमें हमारे आंसर्स सेम नहीं आ रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट हमें कितने चाहिए, एटलीस्ट हमें चाहिए 3, तो 0 के लिए आंसर नहीं आएगा, 1 के लिए आंसर नहीं आएगा, 2 के लिए आंसर नहीं आएगा, 3 नंबर ऑफ 1 के लिए आंसर ये आएगा, 4 के लिए आएगा क्या? नहीं आएगा। 5 के लिए आएगा क्या? हाँ। 6 के लिए आएगा क्या? नहीं आएगा। 6 के लिए नहीं आएगा, 7 तो है ही नहीं, तो कोई पॉइंट ही नहीं है। पर बेसिकली पॉइंट यही है कि यार जस्ट लुक एट द थिंग कि कितने नंबर ऑफ सेम्स है आपके पास, मतलब यू नो कि टू, 3 एलिमेंट तो डिफरेंस है ही, तो अगर 3 एलिमेंट के डिफरेंस है, यू कैन नॉट मेक द लास्ट, बेसिकली 5 के लिए भी आंसर 0 आएगा। व्हाई? 3 के लिए आंसर 4 आया, और 3 एलिमेंट डिफरेंस है, तो अगर आपने 4 को चेंज कर दिया, 4 को अगर आपने चेंज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक काउंटर पार्ट को चेंज कर दिया, तो सिंस यू हैव चेंज वन काउंटर पार्ट, तो ये कभी भी सेम नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज कि आप किसी भी काउंटर पार्ट के दोनों एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहे हैं अगर वो सेम नहीं है, तो सिंस 3 एलिमेंट सेम नहीं थे, सो यू कैनॉट चेंज द लास्ट 3 एलिमेंट्स, यू हैव टू मेक लास्ट एलिमेंट्स से आप कभी भी नहीं बना पाओगे। व्हाई?
because while you are making the last three elements you are actually changing both part of the counter part, तो फिर वो आंसर कभी भी एक्सिस्ट नहीं करेगा। आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर है, अगर नहीं तो फिर भी बहुत सिंपल है। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ वंस कितने चाहिए, उससे पहले वाले तो सारे जीरो हो जाएंगे। फिर हमें क्या चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ जो डिफरेंसेस थे ना, मतलब बस वही चेक करना है कितने अलग है, उनको स्टार्टिंग से जीरो कर दो, उनको एंड से जीरो कर दो, और बीच वाली जो है उसको 1 0 1 0 1 अगर वो इवन है तो, अगर वो ऑड है तो जिससे दिस वन। तो इसमें क्या होगा, पहले दो नॉट इक्वल है राइट, तो आप बोलोगे कि अच्छा 0 और 1 के लिए तो आंसर नहीं आएगा, एटलीस्ट हमें 2 चाहिए। ओके, क्या 3 के लिए आंसर आएगा, तो आंसर है यस। वाई 3 के लिए आंसर क्यों आएगा, लेट्स सी। सी आप इससे पहले क्या कर रहे थे, 1 1 एंड 0 0 0। 2 के लिए आप ऐसे आंसर निकाल रहे थे विच वॉज गिविंग यू आंसर 0 1 1 0 एंड 1। ओके, इट्स completely palindrome actually. It's let's say it's 1 0, so you can see सबसे पहले आप क्या कर रहे थे कि ये दोनों अलग थे, तो आप क्या कर रहे थे कि आप इसको मे बी 1 1 0 0 0 कर रहे थे, तो इट वाज गिविंग यू आंसर 0 1 1 1 0, तो इट्स अ पैलिंड्रोम। नाउ अगर मैं 3 के लिए बोलूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले वन को, इस वाले जीरो को भी वन बना सकता हूँ, सो इट विल गिव मी अ 0 1 0 विच इज अगेन अ पैलिंड्रोम। बिकॉज इफ अगर ये ऑड है तो हम हमेशा मिडल वाले एलिमेंट को जीरो रखे या वन रखे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए इन केस ऑफ ऑड एलिमेंट्स, अगर जहां से मिनिमम हम लोग को चाहिए था उसके बाद वाले सारे वन होंगे, ना कि हर सेकंड वाला, तो इट विल बी वन। देन व्हाट वी विल सी, क्या हम 0 1 2 3 क्या हम फोर को बना सकते हैं, नहीं। वाई, बिकॉज दो एलिमेंट्स तो अलग होंगे ही, तो अगर हम चार एलिमेंट्स को चेंज करने जाएंगे इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ये वन और ये वाला काउंटर पार्ट, ये वाला जो काउंटर पार्ट था, इनके दोनों एलिमेंट्स चेंज कर दिए। एंड अगर मैंने दोनों एलिमेंट्स चेंज कर दिए तो कभी भी पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, वंस वी हैव क्रॉस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिकली वी शुड मेक, बेसिकली मतलब अगर दो एलिमेंट्स अलग थे तो स्टार्टिंग से दो जीरो ऐड करो, एंड से दो जीरो ऐड कर दो, बीच वाले सारे वन होंगे अगर ऑड है तो, और बीच वाले 1 0 1 0 1 होंगे अगर इवन है तो। सो या एज सिंपल एज इट इज, let's just try to uh, see the solution. It's again pretty simple. So yeah, where is the solution? Yeah, this is my template. So basically what we have done is, first of all we have check किया हमें minimum number of ones कितने चाहिए, then उसमें से मैंने चेक किया कि सेम एलिमेंट्स कितने, वन नंबर ऑफ वंस तक जीरो प्रिंट करो, वन से जहां तक सेम है उसमें वन प्रिंट करो, एंड फिर जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट बचे उसमें जीरो प्रिंट कर दो। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि वन जीरो से वंस तक जीरो प्रिंट करो, फिर वन से यहाँ तक वन प्रिंट करो, फिर से जीरो से वन तक जीरो प्रिंट करो, तो सेम ही वैल्यू होगी। बट या, एंड दिस वाज द केस ऑफ ऑड। इन केस ऑफ इवन एक बार वन एक बार जीरो, सेम थिंग, जस्ट एक बार वन एक बार जीरो। सो या आई गेस इट्स प्रीटी सिंपल, समझ में आ ही गया होगा। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज Saligon and the max team. Again एक max का problem. So we will see the problem, and the problem says that we need to find the, okay, it's an interactive problem. So what has been asked here, Alice and Bob are playing a game. If you have not read the problem yet, go and read the problem first because that will give you a brief idea. And after reading the problem, let's just start with the solution. So what they have said, there will be a set given to you. Let's just take a set of elements, maybe 0 1 0 1 3 4 5 6 and so on, something. Suppose this is a set given to you. So आपको क्या करना है, you are Alice and your friend is Bob and you are playing a game. What you can do is you can add one element to it and your friend will remove one element to it. Maybe suppose you added 7 to the set. तो आपका फ्रेंड क्या कर सकता है, बॉब, वो 7 से कोई भी छोटे एलिमेंट को रिमूव कर सकता है। देन यू कैन ऐड अनदर एलिमेंट टू इट, मे बी सपोज 8, तो वो 8 से कोई भी छोटा एलिमेंट, मे बी 7 को रिमूव कर सकता है या 5 को रिमूव कर सकता है, इट कैन रिमूव एनी अदर एलिमेंट, देन सो ऑन। सो आपको क्या करना है कि ऐसे करते हुए आपको टू, मैक्सिमम कितने राउंड्स खेल सकते हो, एन राउंड्स, 2n+1 मूव्स चल खेल सकते हो, where you are playing the first move, your friend is playing the second move. और ऐसा होगा कि सपोज यू रिमूव जीरो, यू एडेड जीरो, नाउ जीरो इज ऑलरेडी देयर, मे बी जीरो अगर नहीं होता है सेट में एंड यू एडेड जीरो,
तो जीरो से कोई छोटा एलिमेंट है नहीं सेट में जिसको एलाइज बॉब रिमूव कर सकता है, तो वो गेम वहीं पे खत्म हो जाता। बट अगर ऐसा केस नहीं आता तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मूव्स हो सकते हैं वो 2n+1 हो सकते हैं, n+1 आपके और n बॉब के। सो या दिस वाज द क्वेश्चन। और ऐसे करके आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम मैक्स की वैल्यू है, MEX मैक्स की वैल्यू है, उसको मैक्सिमाइज करना है। सो मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्स बेसिकली अगर मुझे इस एरे का मैक्स फाइंड करने बोला जाए तो इट विल बी 2। मैक्स इज दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द एरे, द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एलिमेंट, मतलब स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एलिमेंट जीरो होता है, बट जीरो ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन वन, वन भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, टू प्रेजेंट नहीं है, तो इस एरे का मैक्स क्या हो जाएगा? 2। So yeah, this is how you find the max of a particular array. Now, so yeah, after this, what you need to do is you need to add an element. Your Bob will remove one element, then you will add another element, maybe something, and so on. So इसका जो मैक्सिमम मैक्स का कॉन्सेप्ट है ना, इसको बहुत एक क्लियर, मतलब बहुत इजी सा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एरे का मैक्स क्या है? 2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यू कैन नॉट हैव, मैं क्या बोल रहा हूँ, यू कैन नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ मैक्स ग्रेटर देन 2। मतलब वैल्यू ऑफ मैक्स है ना, आपने मान लो 2 ऐड कर दिया, अब जो इस एरे का मैक्स है वो क्या है? 7। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना मैक्स का, वो 7 ही आएगा। इट कैन नॉट बी मोर देन 7। वाई? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज मैंने क्या किया, सपोज मैंने कुछ बड़ा एलिमेंट ऐड कर दिया, मैं भी 8, कि मेरे को मैक्स की वैल्यू सिंस बड़ी, ओके मैंने 7 ऐड कर दिया। लेट्स से मैंने यहाँ पे 7 ऐड कर दिया कि मुझे मैक्स की वैल्यू 7 से बड़ी चाहिए, तो मैंने 7 ऐड कर दिया। बट उस केस में बॉब क्या करेगा, वो 6 को रिमूव कर देगा। ओके, तो मैं बोलूंगा अच्छा तो मुझे 6 तो चाहिए, तो मैं 6 को ऐड करूंगा, तो बॉब क्या करेगा, 5 को रिमूव कर देगा। फिर मैं 5 को ऐड करूंगा, बॉब क्या करेगा, 4 को रिमूव कर देगा। मैं 4 को ऐड करूंगा, बॉब क्या करेगा, 3 को रिमूव कर देगा। मैं 3 को ऐड कर दूंगा, बॉब क्या करेगा, 1 को रिमूव कर देगा। मैं 1 को ऐड कर दूंगा, बॉब क्या करेगा, मैं 0 को रिमूव कर देगा। मैं 0 को ऐड कर दूंगा। सो बाई डूइंग दिस व्हाट विल हैपन, मैंने अपने सारे नंबर ऑफ जितने मेरे पास टर्न्स थे वो मैंने यूज कर दिया, मुझे फाइनल एरे मिला है, मुझे वो ये मिल रहा है। बट इसका मैक्स क्या, इसकी मैक्स की वैल्यू 7 से बड़ी है नहीं, इसकी मैक्स की वैल्यू 2 ही रह जाएगी, बिकॉज 2 कभी ऐड ही नहीं हुआ। सो बेसिक फंडा यही है कि यू कैन नॉट हैव अ वैल्यू मोर देन, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मैक्स, जो मैक्स की वैल्यू आती है उस मैक्स की वैल्यू को ऐड करने के बाद जो वेक्टर है उसकी जो मैक्स की वैल्यू होगी उससे बड़ी वैल्यू आप नहीं ला सकते। सो हमें क्या करना है, बेसिकली हम क्या करेंगे, जो भी मैक्स है, मैक्स क्या है 2, तो हम लोग 2 इनपुट कर देंगे। फिर जो बॉब है वो क्या करेगा, 1 को मे भी रिमूव करेगा, जिस एलिमेंट को बॉब ने रिमूव किया हम वही एलिमेंट ऐड कर देंगे। फिर बॉब कुछ एक एलिमेंट रिमूव 0 रिमूव करेगा तो हम 0 को ऐड कर देंगे। फिर बॉब के पास कुछ रिमूव करने के लिए बचेगा नहीं, तो वो -1 हमें रिटर्न कर देगा कि हाँ आई डोंट हैव एन आंसर। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें यही करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मैक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे, एंड मैक्स फाइंड करने के बाद क्या करना है, उस एलिमेंट को ऐड करना है, क्योंकि मैक्स मैक्स मतलब ही क्या होता है, जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम ऐड कर देंगे। फिर बॉब उसके छोटे एलिमेंट को रिमूव करेगा, फिर हम उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे। बॉब उससे छोटे एलिमेंट को रिमूव करेगा, हम उसको ऐड कर देंगे। बॉब उससे छोटे एलिमेंट को रिमूव करेगा, हम उसको ऐड कर देंगे। देन व्हेन बॉब विल डोंट हैव एनीथिंग टू ऐड, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको एक और केस से देख लेते हैं, मतलब जस्ट फॉर 0 1 2 3 4, let's say this case 0 1 2 3 4 5 6 7 6 and n is 7 obviously। तो इस केस में क्या होगा, मैक्स की वैल्यू क्या होगी 7, तो हम 7 ऐड करेंगे। तो बॉब क्या करेगा, 6 रिमूव कर देगा, तो हम 6 ऐड करेंगे। बॉब क्या करेगा, 5 रिमूव कर देगा, तो हम 5 ऐड करेंगे। फिर बॉब क्या करेगा, 4 रिमूव कर देगा, तो हम 4 ऐड करेंगे। बॉब क्या करेगा, 3 रिमूव कर देगा, तो हम 3 ऐड करेंगे। बॉब क्या करेगा, 2 रिमूव कर देगा, तो हम 2 ऐड करेंगे। बॉब क्या करेगा, 1 रिमूव कर देगा, तो हम 1 ऐड करेंगे। बॉब क्या करेगा, 0 रिमूव कर देगा, तो हम 0 ऐड करेंगे। अब बॉब क्या कुछ रिमूव करने के लिए रहेगा नहीं, तो आवर आंसर विल बी -1। एंड बेसिकली बॉब रिमूव भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी, बॉब अपने ऑलरेडी 6 स्टेप्स खेल चुका होगा, 7 स्टेप, एंड हमने 8 स्टेप। तो जैसा कि मैंने कहा 2n+1 टाइम्स ही चलने वाला है, तो 2n+1 मतलब 15 स्टेप्स होता है, तो बॉब के 7 स्टेप्स और हमारे 8 स्टेप, तो 15 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, तो ऑटोमेटिकली हमें आंसर -1 ही आएगा। सो या दिस वाज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इट वाज जस्ट एन इंटरैक्टिव प्रॉब्लम, इसके लिए कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम आई होगी, अदरवाइज द प्रॉब्लम वाज प्रीटी सिंपल। सो yeah, this was about the problem. Let me show you the code for it again. So yeah, हमने बेसिकली एरे लिया, हमने मैक्स फाइंड किया,
एंड देन मैक्स फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, वी जस्ट डिड, हमने मैक्स प्रिंट किया, फिर उसने जो एलिमेंट रिमूव किया उसको इनपुट में लिया, और ऐसे ही हम करते गए जब तक -1 नहीं मिला। जैसे ही -1 मिला हमने ब्रेक कर दिया। So yeah, it was pretty simple problem. So yeah, this was the upsolving session of the code courses around 897 tier 2. If आपको समझ में आया हो, it's great. Put down in comments कि yeah, you have got what I have tried to explain. The code courses 30 days series is going on. So if you haven't followed the series yet, go and follow. What are you waiting for? Just go and follow the series. Tomorrow will be the day 8 of the series, and I have taken a mixed problem in that. So yeah, it would be great to see the max concept again. So yeah, that was it. Let's see that I will meet you in the next one.